दिनों से मीरा भाईंदर क्षेत्र के मटन और चिकन को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी शिवसेना में खींचातानी चल रही थी, तो जहां बीजेपी जैन धर्म के पवित्र पर्व पर्युषण के समय 8 दिनों के लिए पूरे शहर के मटन और चिकन की दुकानों को बंद करने के लिए एक प्रस्ताव मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पास कराया था। वहीं दूसरी तरफ इसी निर्णय के खिलाफ शिवसेना ने अपनी आवाज बुलंद की थी, जिसके बाद कल शाम मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक पत्र निकालकर ये सूचना दी कि सिर्फ 2 दिन 13 और 18 सितंबर को चिकन और मटन शॉप बंद रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस पूरे रिपोर्ट को हमारे संवाददाता बसंत अग्रहारी के साथ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में आज सभी मटन और चिकन के दुकान बंद है, जहां बीजेपी जैन धर्म के पवित्र पर्व पर्युषण के समय 8 दिन के लिए पूरे शहर के मटन और चिकन के दुकान बंद करने के लिए एक प्रस्ताव मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पास कराया था। वहीं दूसरी तरफ इसी निर्णय के खिलाफ शिवसेना ने अपनी आवाज बुलंद की थी और कहा था कि पूरे शहरवासियों पर कोई भी निर्णय जबरदस्ती से ना थोपे। साथ ही इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी की मेयर गीता जैन अब भी अपने पार्टी और मीरा भाईंदर की महासभा में लिए गए निर्णय के समर्थन में है। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से लिखित में जवाब मांगा है कि मीरा भाईंदर में मटन चिकन की दुकानें कितने दिन के लिए बंद की जाए और उन्हें आज शाम तक इस विषय में अपने जवाब का इंतजार है। साथ ही ये भी कहा है कि कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो पत्र निकालकर ये सूचना दी कि मीरा भाईंदर क्षेत्र में मटन और चिकन की दुकानें 2 दिन के लिए बंद रहेंगी, वो गलत है, क्योंकि उन्हें ये अधिकार नहीं है। उन्होंने ये फैसला राजनीतिक पार्टियों के दबाव में लिया है। वहीं शिवसेना पर भी करारा प्रहार किया। मैडम क्या बोलेगी, जिस तरह से बीजेपी ने 8 दिन के लिए पूरे शहर में मटन मछली के बंद के प्रस्ताव लाया था, मगर महानगर पालिका ने कल एक पत्र जारी कर कहा कि ये बंदी 2 दिन की है। इस पूरे घटना बताइए क्या है अभी तक आपका इसमें पूरा? 8 दिन का जो भी बंद का निर्णय था वो बहुमति से लिया गया निर्णय था, हाउस में लिया गया निर्णय था और इसलिए वो हाउस को ये अधिकार दिया गया है कि आप निर्णय ले सकते हैं, इसलिए हमने वो 8 दिन बंद का निर्णय लाया। आयुक्त के अनुसार उन्हें 8 दिन उचित लगा या अनुचित, वो निर्णय लेने के लिए उन्होंने राज्य सरकार के पास वो निर्णय भेजा था। आयुक्त को चाहिए था कि राज्य सरकार से जो भी निर्देश आए उस हिसाब से वो जारी करे अपनी विज्ञप्ति कि हमें 2 दिन रखना है या 8 दिन रखना है। पर बड़े दुख की बात है कि उन्होंने राज्य सरकार के निर्णय के पहले ही अपनी तरफ से 2 दिन बंद के लेटर भेजे हैं। ये इस तरह से जो ये जैन लोगों की सुविधाओं में जो ये 8 दिन की जो बैन लगाने की ये कब से शुरू हुई थी और इसमें किस दिन के लोगों को समर्थन था? 2011 में भी इस तरह का ठराव रखा गया था और ये ठराव कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से आया था और वो उन्होंने 2 साल के लिए पारित भी हुआ था, 8 दिन बंद, और तब उन्होंने मछली भी उसमें इंक्लूड की थी। ये ठराव की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा के दे सकती हूँ कि 2 साल के लिए उन्होंने मांस, मछली, मटन सभी पे बंद लाया था 8 दिन के लिए। ये इन्होंने इसको धार्मिक स्वरूप दे दिया है। मुझे कहीं भी मैंने हमारे मुसलमान भाइयों को पूछा भी कि मटन नहीं खाने से आपकी धार्मिक लागनी को कहीं ठेस पहुंचती है क्या? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी सिर्फ खाने पीने की आदत है। तो ये असुविधा हो सकती है, धार्मिक असहिष्णुता नहीं हो सकती। क्या लगता है शिवसेना क्यों इस पूरे मुद्दे पर आपके साथ राजनीति करे जबकि वो आपके साथ यहाँ सत्ता में काबिज है? उनका उत्तर आपको शिवसेना के जो भी लीडर है वो बेहतर दे पाएंगे। मेरा तो आरोप है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेली जा रही है, जबकि वो गए साल तक हमारे साथ इसी मुद्दे पे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, तो अचानक से उन्हें विरोध करने का और वो भी इस तीव्रता से विरोध करने का कोई कारण नहीं था। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगी कि माननीय आमदार सरनाईक जी 5 या 6 तारीख को कोली समाज को लेके आए थे, मछली लेके यहाँ मौजूद हुए थे। तो मछली तो मैंने डायस पे से भी कहा था कि मछली हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कोली है और भूमिपुत्रों की उन
मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए हमने मछली इंक्लूड नहीं किया था और ये मैंने डाइस पे से रूलिंग दी थी कि कत्ल खाने में मछली नहीं आती है, इसलिए मछली की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगेगी। फिर भी उन्होंने राजनीति करने के लिए कोली समाज को भड़काया और कोली समाज को लेके और मछली वगैरह लेके यहाँ आए थे विरोध दर्शाने, जबकि उनके तो बंद का कोई कारण ही नहीं था। शिवसेना एक और आरोप लगा रही है कि जब से आप मेयर बनी हैं तब से कहीं ना कहीं जैन समुदाय के लिए राजनीति करने के लिए पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये एक इत्तेफाक है कि मेयर यहाँ का जैन है, बाकी मैंडेट बहुमति हमें नॉन जैन कॉरपोरेटरों ने भी उसमें सहमति दर्शाते हुए मैंडेट मिला है। मैंडेट सिर्फ 8 जैन नगर सेवकों का नहीं है, इसलिए ये आरोप सरासर गलत है। साथ ही सरनायक साहब ने एक और बात कहा कि जिनको मटन मछली नहीं खाना है या जो जिससे उनको ठेस होती है वो ये महाराष्ट्र छोड़ के जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये उन्होंने बहुत गलत कहा है, हमारी सभी की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। कुछ साल पहले वंदना चक्रे जो एनसीपी की नगर सेविका थी, जब उन्होंने यही बात कही थी तो जैनों ने बड़ी संख्या में उसका विरोध दर्शाया था। अब के हमारे गुरु के आह्वान पे हमारे जैन इस मामले में बहुत शांत बैठे हैं, लेकिन शायद ये करारा जवाब उनको कभी न कभी वो दे कि ऐसा कहने से क्या परिणाम हो सकते हैं।